स्वागत है, मैं हूं पूजा। पेश है देश भर में मनाए गए नवरात्रि पर्व पर चैतन्य देवियों की झांकी की विशेष रिपोर्ट। भारत देश पर्वों का देश है, परंतु इन पर्वों में आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है, जिसे जानकर यदि यह पर्व मनाया जाए तो इन त्योहारों की सार्थकता बढ़ जाती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति एवं उपासना का पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 दिनों तक व्रत करने से आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होने लगता है। इसी नवरात्रि पर्व पर प्रस्तुत है विशेष पेशकश। इसके लिए हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलेंगे तथा बताएंगे कि कैसे मनाया गया नवरात्रि का पर्व। चलते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में। भोपाल के रिवेरा टाउन सेवा केंद्र में 5 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। देवियों के रूप में सजी इन बहनों को देखकर लगा साक्षात देवियां उतर आई हों। कार्यक्रम में प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, टीआई मनीष राज सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृष्णा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देवी के रूप में सजी इन बहनों को देखकर इतना सुंदर लग रहा है, यदि ये जीवन में ऐसे मूल्यों का संचार हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसे ही भाजपा युवा मोर्चा भोपाल द्वारा बेटी बचाओ राष्ट्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भोपाल के रिवेरा टाउनशिप सेवा केंद्र द्वारा बहनों को चैतन्य देवियों के रूप में सजाकर उनका पूजन और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता व विशेष अतिथि के रूप में भोपाल शहर के लोकसभा सांसद आलोक संजर उपस्थित थे और सभी अतिथियों ने देवियों के चरण पखार कर पूजन किया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में टीटी नगर द्वारा नव युवा परिषद समिति के परिसर में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सांसद आलोक सांझर, बीजेपी युवा मोर्चा की महामंत्री लिली अग्रवाल, भारतीय नौसेना के ब्रिगेडियर नार्वेकर समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उमाशंकर ने इस आध्यात्मिक झांकी का महत्व बताते हुए स्वयं और देश के भविष्य को निश्चित करने की बात कही। इस आध्यात्मिक पर्व पर हम सब मां भगवती की आराधना में लीन होकर अपने और अपने देश के भविष्य सुनिश्चित करें। सेवा केंद्र की बीके साक्षी ने भी नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर परमात्मा द्वारा किए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्यों में नारी की विशेष भूमिका बताई। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकियों का आयोजन किया। करीब 2 मंजिल ऊंची झांकी बनाई गई और उसमें दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में बीके बहनों को सजाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने किया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण लीला को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। भक्तों को, हम सभी मानव आत्माओं को यही शिक्षा दे रही है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलते हुए कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी के समान अगर हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ लक्षणों को धारण करना है। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा विजयनगर के घारी चौक में नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। झांकी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री शरद जैन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। बीके विमला ने उपस्थित लोगों को नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा राजयोग द्वारा देवियों के समान सहनशील व शीतल स्वभाव बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर झांकी का अवलोकन किया तथा राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। नेपियर टाउन के शिव स्मृति भवन में नवरात्रि पर सजे चैतन्य देवियों की झांकी से पूरा माहौल आध्यात्ममय हो गया। सुंदर और आकर्षक रूप से सजी झांकी का उद्घाटन मंडी अध्यक्ष राजा सोनकर, पार्षद पंकज पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने नारी को शक्ति स्वरूपा बताया तथा राजयोग द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की सलाह दी। इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र द्वारा मराठी मोहल्ले में नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी बहनों को तिलक, ताज व ओढ़नी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में समाज सेविका माधुरी जायसवाल, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव मनीषा चिंडोरकर, बीके चंद्रकला व सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
कार्यक्रम में बीके चंद्रकला ने उपवास का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा बीके छाया ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर सही अर्थों में नवरात्रि मनाने की सलाह दी। ऐसे ही छावनी सेवा केंद्र द्वारा भी चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश देने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में महिला प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमित्रा, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के अध्यक्ष विष्णु गोयल, लॉयंस क्लब के रंजनी भंडारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हरदिया तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई लोग उपस्थित थे। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। इस झांकी का उद्घाटन एसडीएम डी.के. नागेंद्र, महालक्ष्मी रहवासी संघ के अध्यक्ष अर्जुन गौर, इंदौर ओम शांति भवन की प्रभारी बीके हेमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हेमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके हेमा ने सभी को इस पर्व की बधाई देते हुए विजयदशमी के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला, साथ ही अपने अंदर के विकारों को भस्म करने की अपील की। अभी हम इस नवरात्रि त्योहार के अंदर व्रत तो करते, उपवास करते, लेकिन साथ साथ ये व्रत भी करें, ये दृढ़ संकल्प भी करें कि अपने अंदर से कोई न कोई कमजोरी को, बुराई को, अवगुण को खत्म करने का संकल्प लें। कार्यक्रम के दौरान डांडिया रास का भी आयोजन कर बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। कलानी नगर सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकियों का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन विधायक सुदर्शन गुप्ता, पार्षद गोपाल मालू, बीजेपी युवा मोर्चा के संदीप दुबे और सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने किया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों के लिए डांडिया रास का भी आयोजन किया गया। साथ ही सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। काफी संख्या में लोगों ने झांकी का अवलोकन किया। इंदौर के सुदामा नगर में चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन थानाधिकारी दिनेश सिंह चौहान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दामिनी, राजयोग शिक्षिका बीके शशि ने आरती उतारकर तथा दीप जलाकर किया। इन देवियों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान चैतन्य देवियों की झांकी के साथ यज्ञ कुंड का भी आयोजन किया गया, जिसमें विकारों की आहुति देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका सीएमओ रवि प्रकाश नायक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई लोगों ने बुराइयों के प्रतीक रावण दहन किया। साथ ही उपस्थित लोगों को विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया गया। चूने पत्थर के शहर कटनी में भी सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें कुमारी कन्याओं को देवियों के रूप में सजाया था। दुर्गा, काली और सरस्वती देवी की झांकी आकर्षण का केंद्र थी। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। साथ ही शहर का यह सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। झांकी का उद्घाटन परमहंस कॉलेज के चेयरमैन पंकज नीमा और सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके कुसुम ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। विदिशा में नवरात्रि के अवसर पर छोटे बच्चों ने जब देवी देवताओं के परिधानों में सजे तो ऐसा लगा कि धरती पर बाल गोपालों की दुनिया उतर आई हो। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या ने लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। मैयर सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन तक आध्यात्मिक और नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन स्टेशन मैनेजर एसके मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी का 14,500 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। साथ ही 3,080 लोगों ने पान, गुटखा, सिगरेट आदि व्यसनों का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लिया। ऐसे ही मंडला सेवा केंद्र में भी चैतन्य देवियों की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। झांकी में नन्ही नन्ही बालिकाओं को देवियों के रूप में सजाया गया। इस झांकी को काफी संख्या में लोगों ने सराहा। छतरपुर के घुवारा में चैतन्य देवियों की झांकी समेत लक्ष्मी नारायण की भी झांकी सजाकर लोगों को आने वाली नई दुनिया का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने झांकी का आनंद लिया। छत्तीसगढ़ में भी पर्वों के अपने अलग महत्व हैं। अंबिकापुर सेवा केंद्र ने शारदीय नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की झांकियों का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सहदेव,
कलेक्टर रितु सेन, पुलिस अधीक्षक पी सुंदरराजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस झांकी में राजों का नियमित अभ्यास करने वाली बीके बहनों को देवियों के रूप में सजाया था, जिनके एकाग्रता और संयम देखकर लोगों ने उनकी प्रशंसा की और हजारों की संख्या में देवियों के दर्शन किए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नवरात्रि पर्व पर सभी से शांति और सुख की कामना की और बधाई दी। दुनिया की विचारधारा को नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम सब देवियों की आराधना करते हैं, उनके आदर्शों की पूजा करते हैं और आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित हम सब होते हैं इस शहर में। इस तरह प्रशिक्षण राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और निश्चित ही आज हम सबको सम्मान की ओर संसद बढ़े। रायपुर के शांति सरोवर में नवरात्रि पर्व पर चैतन्य देवियों की झांकियों के आयोजन में पूरा शहर उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य योजना आयोग के सदस्य पीपी सोती, विधि आयोग रायपुर के एलसी भांदू, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के रमेश कुमार राठी, राजयोग शिक्षिका बीके सविता और बीके उमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया। इस अवसर पर दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती देवी की मनोरम झांकी सजाई गई, जिसे देखकर लोग अभिभूत हो उठे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी बहनों ने लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया और सतमार्ग पर चलने का आह्वान किया। हजारों की संख्या में लोगों ने झांकी का अवलोकन किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिलासपुर के हेमूनगर सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कार भारती की रीजनल हेड विनीता भवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता, बीके उमा समेत गणमान्य लोगों ने किया। काफी संख्या में नगर वासियों ने चैतन्य देवियों के दर्शन किए। महाराष्ट्र में भी नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र द्वारा रामनगर के हिल टॉप में नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की आकर्षक झांकी सजाई गई। इन झांकियों में सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित चैतन्य देवियां तथा महिषासुर वध आकर्षण का केंद्र रहा। कई दिनों तक चले इस झांकी का अवलोकन करने कलेक्टर समेत शहर के कोने कोने से हजारों की संख्या में देवी भक्त आए। इस झांकी के माध्यम से नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। महाराष्ट्र के इचलकरंजी में सजी चैतन्य देवियों की झांकी देखने पर शहर उमड़ पड़ा। असंतुष्ट व्यक्ती नेहमी द्विधा मनस्थितीत अडकलेली असते। आध्यात्मिकता के रहस्यों को उजागर करती चैतन्य देवियों की झांकी ने लोगों को जीवन में देवियों समान गुण धारण करने का संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने लोगों को दुर्गा के अलंकारों से अवगत कराते हुए आध्यात्मिक रहस्य बताया। महाराष्ट्र के सोनई शहर में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य विश्वेश्वरराव गड़क, सरपंच सुनील भाव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ऐसे ही नवरात्रि के अवसर पर नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र में मुंबई के सभी सेवा केंद्रों की बीके बहनों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बीके बहनों ने महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन प्रभारी बीके संतोष,
मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी और बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा को चैतन्य देवी के रूप में सजाकर सम्मानित किया। बीके संतोष ने सभी राजयोगिनी बीके बहनों को देवियों समान शक्ति स्वरूपा बन सभी का उद्धार करने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी बहनों ने डांडिया रास कर नवरात्रि का पर्व मनाया। मुंबई के घाटकोपर में भी चैतन्य देवियों के रूप में सजी झांकी का आयोजन नेहरू नगर कुर्ला ईस्ट में किया गया। कार्यक्रम में नगर सेवक कमलाकर नाइक, समाज सेवक नीर सुरेजी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। मुंबई के चारकोप में भी नवरात्रि पर्व पर छोटी छोटी बालिकाओं को सजाकर देवियों की झांकी लगाई गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से सबको अवगत कराया। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल में नवरात्रि के अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर पवन कुमार सिंह, केएसडीएम कॉलेज के प्राचार्य केबी भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में राजयोग द्वारा आसुरी शक्तियों पर विजय के रहस्यों से अवगत कराते हुए चित्रों के माध्यम से स्वयं तथा परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया गया। साथ ही जीवन में सुख शांति के संचार के लिए राजयोग को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। आज जहां एक तरफ सभी नवरात्रि पालन कर रहे हैं, हमें आवश्यक है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को जीतने के लिए, हम शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं को राजयोग के द्वारा सर्वशक्तिमान परमात्मा से युक्त करें और उस परमात्मा के मिलन के द्वारा प्राप्त शक्तियों से हम अपने जीवन को सतयुगी समाज के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीके जया ने अपने अंदर की बुराइयों को जीतने के लिए राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने की सलाह दी तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस चित्र प्रदर्शनी से हजारों लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। जो प्रचार प्रसार राजयोग के माध्यम से करने का जो प्रयास किया है बड़ा सराहनीय है और हमको लगता है कि इस मेला के दौरान बहुत लोग इससे लाभान्वित होंगे और एक जो परम उद्देश्य जीवन का है, समाज का है, राष्ट्र का है, उसकी प्राप्ति। रांची में दुर्गा पूजा के अवसर पर लाइव झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी का उद्घाटन रेलवे के एडीजीपी आईपीएस एके सिन्हा, झारखंड सीआईआई के स्टेट हेड राहुल सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर और फीता काटकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने संस्थान की बीके बहनों की प्रशंसा करते हुए उनको दुर्गा समान देवियों का जीवंत रूप बताया। साथ ही संस्थान द्वारा विश्व में शांति स्थापन करने के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सुंदर झांकी का अवलोकन किया। दुर्गा का अर्थ है जो दुर्गुणों को नाश करने वाली है। दुर्गुणों का कोई भी माँ किसी की हिंसा नहीं करती। तो दुर्गा माँ भी कोई मनुष्य की, चाहे वो असुरी क्यों ना, राक्षसी क्यों ना, उसकी हिंसा नहीं करती, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति जो अंदर बुराइयां हैं, काम क्रोध लोग अहंकार है, उनका सर्वनाश दुर्गा माँ ने किया। इसलिए उसको दुर्गुण नाशिनी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा महेश्वरी विद्यालय भी इस अशांत कलयुग में शांति की घोषणा, शांति की खोज, आत्मा की शुद्धता पर बंद है। यह विश्वविद्यालय उस शांति को बार बार उसका मार्गदर्शन करता है और मनुष्य को उसकी सही आत्मा तक पहुंचाने का काम करता है। माँ दुर्गा शक्ति का एक रूप है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि माँ हमें शक्ति दे कि हम इस साल जो है जब माँ आई है हमें क्रोध से हमें मुक्ति दे, हमें ईर्ष्या से मुक्ति दे और हमें सभी को प्यार से रखे और शक्ति दे हमें कि हम इस दुनिया को, इस देश को आगे कर सकते हैं। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व तो मनाया जाता ही है, परंतु गुजरात में नवरात्रि का पर्व कुछ खास होता है। यहाँ दुर्गा की पूजा के साथ डांडिया और गरबा प्रमुखता के साथ मनाने की रस्म ही कुछ अलग है। भुज सेवा केंद्र ने रिक्रिएशन क्लब, GSECL वर्मा नगर और महिला मंडल द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव में चैतन्य देवियों का आयोजन किया गया।
झांकी का उद्घाटन पावर स्टेशन के चीफ एचआई देसाई, शाखा प्रभारी बीके रक्षा, क्लब सदस्यों और महिला मंडल के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इन मनमोहक झांकियों को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही आध्यात्मिक रहस्यों के साथ लोगों ने जीवन में मूल्यों को उतारने का संकल्प लिया। सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा देवियों के चैतन्य झांकी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर जयेश सोलंकी, गजर पेट्रोल पंप के मालिक मेहुल मोदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। बीके तृप्ति ने देवियों को सद्गुण और शक्तियों का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसकी बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन कर परमात्म संदेश प्राप्त किया। ऐसे ही वराछा के कमरेज, अमरोली और पर्वत सेवा केंद्र द्वारा भी झांकी का आयोजन कर लोगों को नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर परमात्मा संदेश दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इन झांकियों का अवलोकन किया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क द्वारा भी नवरात्रि पर देवियों की झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शक्तियों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ऐसे ही पोरबंदर में भी झांकी का आयोजन कर नवरात्रि पर्व मनाया गया। झांकी में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सहित सभी 9 देवियों के चैतन्य रूप को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नवरात्रि अलग ही तरीके से मनाई गई। जयपुर के वैशाली नगर तथा बनी पार्क सेवा केंद्र पर राजयोग शिक्षिका बीके बहनों को ही चैतन्य में देवियों के रूप में सजाकर पूजा गया। सब जोन प्रभारी बीके सुषमा तथा वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत करीब 20 बहनों को देवियों के रूप में सजाकर उनकी आरती उतारी गई। ऐसे ही भवानी नगर सेवा केंद्र में भी नव देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में विधायक नरपत सिंह राजवी, पार्षद सुशीला शर्मा, उद्योगपति मदन लाल शर्मा, सेवा केंद्र की बीके हेमा समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने झांकी का अवलोकन किया। झांकी में सजे आध्यात्मिक संदेश लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों की कौतूहल भरी नजरें चैतन्य देवियों पर कुछ समय के लिए ठहर गईं। पंजाब में भी नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 46C में दिव्य शिव शक्ति झांकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कानून प्रभाग के मुखिया तथा चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, चंडीगढ़ नगर परिषद के डिप्टी मेयर देवेश मोदगिल के साथ कई लोग शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने नवरात्रि के उन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जीवन में दुर्गा समान शक्ति स्वरूपा बनने की सलाह दी। शेर को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और शेर अधीन है, अर्थात जिसने अपनी सर्व शक्तियों को अधीन कर लिया तो वो हर प्रकार के दुखों से, संताप से न स्वयं दूर हुई, अपितु साथ साथ सृष्टि की अन्य आत्माओं को भी उन सबसे निजात दिलाई। इसलिए कहा जाता है माँ दुर्गा, अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली। जो ये अदृश्य शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं पीछे से ऑपरेट करती हैं। आप कई बार चल रहे होते सोचते भी नहीं है जो चीज भगवान आपको दे देता है, और कई बार नहीं भगवान ने देनी होती तो हाथ में आई चीज भी लेके चला जाता है। वो ये शक्तियां हैं जो हमको ऐसे कार्यक्रमों में आकर अपना आशीर्वाद देती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ इस अवसर पर अमृतसर से आए एक ग्रुप ने भजन भी प्रस्तुत किए। चंडीगढ़ सेक्टर 33A में भी नवरात्रि पर शक्ति पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने अपने बुरे संस्कारों को बदलकर अच्छे संस्कार धारण करने का संकल्प लिया। संस्था के पठानकोट सेवा केंद्र में दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसमें कुमारी बहनों को देवी दुर्गा, काली एवं सरस्वती के रूप में सजाया गया और सेंटर के बीके भाई बहनों ने देवियों की प्रस्तुति में गीत गाए और देवियों की आरती भी उतारी। इस शुभ अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी आदि देवियों का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि दुर्गा दुष्टों का नाश करती है और सरस्वती को ज्ञान की देवी यानी परमात्म ज्ञान की देवी कहा जाता है। अब कुछ खबरें हरियाणा क्षेत्र की। गुड़गांव के DLF फेज 3 सेवा केंद्र द्वारा डिस्पेंसरी ग्राउंड में चैतन्य देवियों की झांकी ने पूरे माहौल को अध्यात्ममय कर दिया।
इस महोत्सव में सजी चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन कोरिया के पूर्व राजदूत और समाज सेवी आरपी सिंह, सालवन पॉलिस्टर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल शर्मा, सुरक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शुक्ला, युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री ने दीप जलाकर किया। ये 9 दिन की जिंदगी जो है हमारे नवरात्रि है और इसमें विशेष रूप से जो रात शब्द को प्रयोग किया गया है, रात का अर्थ होता है अंधकार, यानी कि जब पृथ्वी पर अंधकार होता है तब हमको ये 9 रातें मनाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि दुर्गा जैसे शक्तिशाली प्रत्येक नारी बन सकती है, बशर्ते वह अपने अंदर के दुर्गुणों को समाप्त करे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या में आए स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। गुड़गांव के मानेसर में IMT सेक्टर 1 सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में मानेसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, IMT सेक्टर 1 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना और बीके रुचि ने चैतन्य देवियों की अर्चना की तथा लोगों को देवियों समान गुणवान तथा चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा भी झांकी की शोभा बढ़ाई गई तथा बड़ी संख्या में लोगों ने देवियों के दर्शन कर स्वयं की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। हरियाणा के तोशाम में नवरात्रि के अवसर पर सेवा केंद्र में आध्यात्मिक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने विकारों रूपी रावण पर जीत पाकर सच्चा दशहरा मनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रि का पर्व कुछ अलग ही होता है। बरेली के सिविल लाइंस में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक राजेश अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती, बरेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। विधायक राजेश अग्रवाल ने देवियों की आरती उतारकर सम्मान किया। काफी संख्या में लोगों ने झांकियों का अवलोकन किया। सहारनपुर में भी नवरात्रि के अवसर पर लगे मेले में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पंचायत परिषद की चेयरमैन अनीता चौधरी, नवीन चौधरी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत कई लोगों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। आगरा के मोहन नगर में भी 9 देवियों की झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। चैतन्य देवियों की झांकी बिल्कुल देवियों की अवतार नजर आई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता समेत कई विशिष्ट लोगों ने आरती उतारकर चैतन्य देवियों का स्वागत किया। साथ ही इस झांकी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे ही उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र में नवरात्रि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला और हरिद्वार की प्रभारी बीके मीना को शिव शक्तियों के रूप में सजाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीके मीना ने कन्या भ्रूण हत्या की क्रूर प्रवृत्ति को समाप्त कर उनका देवी समान पूजन करने की बात कही और नवरात्रि का वास्तविक अर्थ बताते हुए 9 देवियों को परमात्मा शिव का यादगार बताया। ऐसे ही कोलकाता के बांगुर सेवा केंद्र ने दुर्गा पूजा महोत्सव पर चैतन्य देवियों की झांकियों का उद्घाटन लेबर मंत्री इंचार्ज पूर्णेंदु बासु, दमदम म्यूनिसिपैलिटी की काउंसलर मृगांका भट्टाचार्य, कंपनी सचिव रत्नेश्वर घोष, राज्य सतर्कता आयोग IAS KS रामासुभन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण की केंद्र छोटी छोटी कन्याएं देवियों के रूप में झांकी में सजी थी। साथ ही राज्यों के नियमित अभ्यास से इन बालिकाओं में एकाग्रता साफ देखने को मिली। दुर्गा पूजा के इन 5 दिनों में एक विशाल जन समुद्र निकल पड़ता है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर पूजा के पंडाल देखते हैं, एक से बढ़कर एक कलाकृति देखते हैं। और जब ये सब लोग चलते चलते बांगुर एवेन्यू में आते हैं तो चैतन्य देवियों को देखने के लिए इनकी बहुत उत्सुकता होती है और बहुत ही प्रेरित होकर जाते हैं कि हम भी इस प्रकार से मेडिटेशन करना सीखें। मुझे यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है और कोई भी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि मैं आत्मा शिव परमात्मा के साथ योग कनेक्शन लगाकर बैठी हूँ, इसीलिए कोई मेहनत नहीं लगती है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब पब्लिक ये सोचते हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से इतने शांत बैठे। ब्रह्मा कुमारी कोलकाता म्यूजियम द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जनरल मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रेलवे RK गुप्ता, BK मुन्नी और BK चंद्र ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की जानकारी भी दी और प्रतिदिन एक श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया। मां दुर्गा की उपासना वैसे तो देश भर में की जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए यह खासा उत्साह और परंपरा है। इन्हीं परंपराओं में आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराने के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सेवा केंद्र पर सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी जीवंत हो गई। इस झांकी का उद्घाटन मेयर अपूर्वा मुखर्जी, मेयर अमिताभ बैनर्जी, दुर्गापुर स्टील प्लांट की एजीएम सुष्मिता राय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमीला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस झांकी में दुर्गा के अनेक रूपों को युवा बहनों ने प्रदर्शित किया। चैतन्य देवी रूप में बीके बहनों की शारीरिक व मानसिक एकाग्रता का अद्भुत संगम लोगों के लिए कौतूहल बन गया। ऐसे ही कालिंपोंग सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन रामकृष्ण रंगमंच में किया, जिसमें दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी की झांकियां रखी गई थी। इस झांकी का उद्घाटन विधायक डॉक्टर हर्क बहादुर क्षेत्री, सेवा केंद्र की बीके अलका समेत गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम में नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से लोगों को अवगत कराते हुए ईश्वरीय शक्तियों को जीवन में उतारने का संकल्प दिलाया गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के विजयनगरम सेवा केंद्र पर चैतन्य देवियों की झांकी में काली का रूप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा ने देवियों के आध्यात्मिक रहस्यों से लोगों को अवगत कराते हुए शक्ति स्वरूपा बनने की सलाह दी। कर्नाटक के जमखंडी सेवा केंद्र द्वारा मनमोहक रूप से चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संगमेश्वर मठ के एसएस प्रभु महाराज, कर्नाटक जोन प्रभारी बीके अंबिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। आसाम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र ने चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीसीपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएन प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। झांकी में देवियों को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोज आते रहे। चैतन्य देवियाँ, जिनको शिव शक्तियाँ कहते हैं, इन शक्तियों ने शिव परमात्मा से शक्ति ग्रहण की और उस शक्ति के आधार से ही इन्होंने असुरों का विनाश किया, बुराई का विनाश किया। ऐसे ही नारायणपुर सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। आसाम के नलबरी में भी नवरात्रि के अवसर पर सुंदर झांकी का आयोजन कर हजारों लोगों को नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली समेत शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। चैतन्य देवियों की झांकी का सिलसिला केवल भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी देखने को मिला। नेपाल के बंदीपुर और ड्रूमे सेवा केंद्र द्वारा विश्व पर्यटन दिवस और नवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभकामना आदान प्रदान एवं सांस्कृतिक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष वैश गरुड़, नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी काशीराम गैरे, खैरेनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा, दामोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके यमुना समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। नेपाली परंपराओं में भी स्थानीय कलाकारों ने नृत्य और देवियों के रूप में नाटिका प्रस्तुत कर नारी को देवी समान शक्ति स्वरूपा बनने पर जोर दिया। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने के लिए राजों को जीवन में शामिल करें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी के साथ नृत्य नाटिका समेत कई कार्यक्रम आयोजित कर आध्यात्मिक संदेश दिए गए। इस सुंदर झांकी का उद्घाटन नेपाल के उप प्रधानमंत्री और स्थानीय विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह, काठमांडू जोन प्रभारी बीके राज समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। झांकी के दौरान अतिथियों ने कहा कि शक्ति की अवतार दुर्गा समान बनने के लिए दुर्गुणों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इसी में पर्व की सार्थकता है।
कार्यक्रम के दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। नवरात्रि स्पेशल में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।